हाँ, आप जिस घर में रह रहे हैं या आपका आने वाले टाइम में आपने जो घर लेना है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी वाइब्स कैसी होनी चाहिए, एनर्जी कैसी होनी चाहिए। नेचुरली आप चाहेंगे कि उसके अंदर सब सुख सुविधा और शांति भी रहे और हमारी समृद्धि भी बने। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा रिलेशन है कि जो लोग हाउस नंबर 1 में रह रहे हैं उस हाउस की एनर्जी किस प्रकार की होगी। इससे पहले उस हाउस की एनर्जी और वाइब्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग हाउस में जिसमें आप रह रहे हैं उसका आपका क्या नंबर बनता है, कैसे उसको वर्कआउट किया जाएगा। इसी तरह से आने वाले समय में आप कोई नया प्लॉट, नई कोठी, नया अपार्टमेंट, नया फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखकर आपको उसको लेना है। तो चलते हैं आगे, किस तरह से हम अपने लिए अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस प्रकार से उस फ्लैट को हमें चुनना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले जब हम फ्लैट लेंगे तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना साइकी नंबर पता होना चाहिए। जो साइकी नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जी हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है 1 अप्रैल होगी, आपकी 3 मार्च होगी, 2 फरवरी होगी, 27 मई होगी, इसको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ का जो डेट है वो। देन डेस्टिनी नंबर को कैसे जाएंगे। डेस्टिनी नंबर जानने के लिए डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर, इनका हम टोटल करके उनको जो सा है एक सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं। सपोज ये डेट ऑफ बर्थ मानिए किसी की 2 तारीख है, 2 तारीख, किसी की 2 तारीख है और यहां पर उसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा। यहां पर उसका डेस्टिनी नंबर के लिए 2 तारीख ये होगी, ऑब्लिक मंथ उसका हो गया 2 और ऑब्लिक 2022 मान के चलते हैं, मान के चलिए। अब इसके अंदर क्या हम इसको कैसे करेंगे। 2 डेस्टिनी नंबर निकाले, 2 + 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद में फिर 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, फिर 2, फिर 2, कितने हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये प्लस होकर इक्विवेलेंट टू आया 1 0। अब फर्दर हम इसको निकालेंगे 1 + 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि ये जो डेस्टिनी नंबर हुआ, डेस्टिनी नंबर आपका नंबर 1 हुआ। तो ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम क्या जाते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ और इसके बारे में जब आपने जान लिया तो अब हम फ्लैट के नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज अगर आप एक प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं तो प्लॉट के अंदर लेने जा रहे हैं या आपका अपार्टमेंट नंबर। जी हाँ, आपका अपार्टमेंट नंबर। अगर मान के चलिए आपका अपार्टमेंट नंबर है A91, तो ये जो A91 है इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसका भी हम अलग अलग करके टोटल करेंगे। कैसे, इसको जब वर्कआउट करेंगे तो इसके बारे में कैसे करेंगे। 9 + 1 = कितना हुआ 10, और 10 को आप जो निकालेंगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 1। तो ये आपका जो एनर्जी का नंबर हुआ, फ्लैट का नंबर 1 हुआ, आपके प्लॉट का नंबर भी 1 हुआ, आपकी कोठी का नंबर भी 1 हुआ, ठीक। उसी प्रकार से अगर यही फ्लैट का नंबर ये मान के चलिए 91A है, माफी चाहूंगा आपसे, इसके अंदर ए को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ए को अगर आगे आता है तो ए को हम काउंट नहीं करेंगे अगर A91 है। बट अगर इसी का नंबर 91 होता, 91-A, तो इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे। इस वैल्यू को प्लस करने के लिए चैलेडियन न्यूमरोलॉजी से हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी जो सी है उसके लिए ये आपके पास में एक चार्ट है जिसके अंदर उसकी वैल्यू दी होती है। वैल्यू मीन्स कहने का मतलब है चैलेडियन वैल्यू में न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे AIJQY, अगर सपोज आपके फ्लैट का नंबर A1JQY
ऐसे करके पीछे आता है, BKR आता है, CGLS आता है, DMT आता है, सो ऑन, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो जिसके अगेंस्ट में जितनी वैल्यू लिखी है उसको माना जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या 91A है, तो 91A का मीन्स कि A की कितनी वैल्यू हुई, आप देखेंगे तो A की वैल्यू हुई 1, तो इट मीन्स कि 91 ये हुआ और ये हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज, हम इसको जो टोटल करेंगे 91 91 प्लस 1 प्लस देन इज इक्वल टू ये 11 हुआ, और 11 को 1 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 1, तो ये हुआ आपका 2। तो ये आपका जो सा है, ये आपका कहते हैं इसको, इसका जो है आपका फ्लैट का नंबर, जो आपका नंबर है, इसको कैसे कंपैटिबल होना है आपकी डेस्टिनी के साथ में, उसको फिर मैं बताने का भी तरीका आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, जैसे ये मानिए स्ट्रीट नंबर 17/1 है, 17/12 है, तो ये स्ट्रीट नंबर को हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। इसके अंदर सिर्फ 12 की वैल्यू को करेंगे, देन 12 मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर यही स्ट्रीट का नंबर अगर स्ट्रीट का नंबर यह मान के चलिएगा, अगर स्ट्रीट का नंबर खाली 12 है, सॉरी स्ट्रीट का नंबर कुछ भी नहीं है, 0 है, मान के चलिए स्ट्रीट का नंबर कुछ भी नहीं, एक ही स्ट्रीट है वहां पर, और खाली इसका नंबर जो सा है 12 है, तो हम क्या करेंगे, खाली 1 प्लस 12 को ही लेंगे, मीन्स 3 लेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जैसे एक ही फ्लोर के अंदर हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 हुआ, तो आप उसको सिर्फ 1 वाले, सिर्फ A को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 को काउंट करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे, 3 को कंसीडर करेंगे, 4 को कंसीडर करेंगे। अगर यही उल्टा हो जाता है, 3A हो जाता है या 5A हो जाता है, तो फिर वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो चैलेंजियन सिस्टम में आपको दे रखी है उसके साथ लेके तो आप उसको करेंगे। जैसे 3 के आगे A है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो उसकी 4 वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको अभी आपको दिखाने के लिए मेरा ये हो गया, तो मैं अभी आपको ये बताता हूं इसके आगे हम कैसे करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको तरीका बताया। अब हम ये जानते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो लोग हाउस नंबर में रह रहे हैं, हाउस नंबर 1, तो हाउस नंबर 1 कैसे हुआ, अगर एग्जांपल के तौर पर कौन कौन से हाउस नंबर 1 कहलाएंगे, हाउस नंबर 1 मीन्स जिसका 1 हो, जो 10 है अभी जैसे आपको वर्क करके दिखाया वो हुआ, या 19 नंबर है या 28 नंबर है। इसी प्रकार से ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताए 1 10 19 28 मीन्स 1 का तो 1 ही हुआ, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हुआ, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, ये भी 1 हुआ, और इसी प्रकार से 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, तो इसका भी 0 की वैल्यू कुछ नहीं, ये भी हाउस नंबर 1 हुआ। तो ये हाउस नंबर 1 की किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर यही नंबर अगर ट्रिपल डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो, तो भी आप इसी तरह से उसको एक एक रिस्पेक्टिव जो भी फिगर्स होगी उसको प्लस करते उसी तरह से वर्कआउट करेंगे। अब हाउस नंबर 1 में रहने वालों की एनर्जी और वाइब्रेशन किस प्रकार की होती है। देखिए, ये लोग सोसाइटी के अंदर, इन लोगों का बहुत नाम होता है, इन लोगों का सोसाइटी में बहुत नाम होता है। ये ज़्यादातर लोग काफ़ी फेमस होते हैं, इनको समाज में बड़ी अच्छी तरह से जाना पहचाना जाता है, इनकी सोसाइटी में बड़ी रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी रिगार्ड होता है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, ज़्यादातर लोग जो नंबर 1 में रहते हैं, नंबर 1 मीन्स नंबर 1 जिनका वर्कआउट करके आता है, वो लोगों की उनका जो हाउस नंबर की एनर्जी इस प्रकार होती है। और इस मकान के अंदर, इस कोठी के अंदर जो लोग हाउस नंबर 1 में को बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादातर आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, काफ़ी पावरफुल होते हैं। इन लोगों के जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको खूब साउंड मिलेगी।
अगर आप दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर जैसे चाणक्यपुरी का एरिया है, आपका जनपथ का एरिया है, या कुछ अशोक रोड है, कुछ इस तरह के एरियाज हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे मैक्सिमम पावरफुल लोग, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जिनका काफी नेम फेम है, ज्यादातर लोग उसी मकानों में रहते हैं। जैसे 10 जनपथ सोनिया जी रहती हैं, अपने सोनिया गांधी जी वहां पर रहती हैं। इसी प्रकार से नंबर 1 जनपथ जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी रहा करते थे। तो इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप उसमें देखेंगे। और इस घर में रहने वालों की एनर्जी, ये ऑलवेज एक्टिव मोड में रहेंगे, कभी भी आइडल सिटिंग नहीं होगी इनकी। ये हमेशा इनके घर में ही रहेगा। अगर इनके घर के अंदर 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी बात को मनवाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ इन जिनका भी नंबर 1 आता, हाउस नंबर वर्कआउट होकर आता है, ऐसे लोग लीडर्स होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी भरपूर होती है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, फाइनेंस को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। ये किसी भी काम को करने के लिए रिस्क भी ले लेते हैं। इसी तरह से ये लोग अपने घर के अंदर, आप इनको जब भी घर में देखेंगे, ये बिल्कुल डिसिप्लिन मिलेंगे, पर लेकिन अंदर से बहुत बार ये खालीपन, मतलब लोनलीनेस स्वयं में अपने आप में फील करते हैं। उसी के साथ इन लोगों की जो परिवार में आपस में जो रहते हैं ये लोग, इनकी थोड़ी आपस में इमोशनली थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, लेस अटैचमेंट होती है, कम अटैचमेंट से इनकी रहती है। इन लोगों की ज़्यादातर इस तरह की आपको उसके अंदर देखेंगे। अब बात घूमकर ये आती है कि देखिए, जो लोग इस हाउस नंबर 1 में जिनका बनता है नंबर वर्कआउट होके आता है, उन लोगों की जो वाइब्स और एनर्जी इस प्रकार की है। मगर अगर आप इस हाउस के अंदर रह रहे हैं और रहने के बाद में आपकी जोन सी वो डेस्टिनी के साथ में, आपकी डेस्टिनी के साथ में कंपैटिबल नहीं है। जैसे सपोज ये मान के चलिएगा, आपका जैसे नंबर डेस्टिनी नंबर 1 आया, आपका नंबर 1, पर आपकी जो DOB है वो आपकी 8 है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। अब आप रह तो इस घर में रहे हैं, मगर काफ़ी बेचैन भी हैं और काफ़ी तरह की कोई दिक्कत भी है आपको। पर उसके लिए क्या है कि आपके पास में कुछ हम रेमेडीज जो सी हैं बता रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। अब वो रेमेडीज क्या है? सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप? जो फर्स्ट रेमेडी है, आप आपके घर में जो नेम प्लेट लगी हुई है, आपके फ्लैट की जो नंबर प्लेट लगी हुई है, सपोज मान के चलिए 1 2 3 लगी हुई है, आपकी 1 2 3 लगी है, तो आप करें, पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी कि आप इसको जो सा नंबर प्लेट को आप रिमूव कर दें, उसको वहां से बाहर हटा दें, डिस्प्ले ना करें, नंबर 1। दूसरी क्या रहेगी, आपको क्या करना है, आपको ये जानना है, दूसरी बात क्या करना है आपको, आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे ये नंबर प्लेट है, इसकी एनर्जी गलत अगर आ रही है, मान के चलिए जैसे ये हम इसको लेते हैं 71 नंबर आपका आ रहा है, जैसे 71 ये 71, इट मीन्स ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ये आपको एनर्जी गलत दे रहा है, तो आपने क्या करना है, एक रेड पेंट या रेड मार्कर से आप उसकी एनर्जी को ऐसे करके राउंड करके उसको ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक करने से क्या है कि आपके घर के अंदर परिस्थितियां जो सी बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात उठकर आती है कि अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे, दूसरा आदमी आके कई बार पूछेगा जी आपने क्या किया हुआ है, तो बेटर ये है कि या तो एक नेम प्लेट को हटा दें, अदरवाइज क्या है कि आपके अपने घर के अंदर, घर के बाहर जहां पे आपका नंबर प्लेट लगी है, उस घर को कोई नाम दे दें। जैसे घर का नाम रख दिए आशियाना, जैसे आपने लिखा। ऐसे कुछ लोग जैसे आशीर्वाद रखते हैं, इसी तरह के कई नाम रखे जा सकते हैं। बट आपको जब भी वो नाम रखना है, तो उस नाम को रखने के लिए चैलेंजियन के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा किसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है। इसकी जो वैल्यू को जो हम चेक करके ही, अगर वो कंपैटिबल होगा, कंपैटिबल मीन्स नेम हाउस नंबर अगर आपका कंपैटिबल होगा, तभी हम उसको जो है वहाँ पे
लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा, अगर आप इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं और एनर्जी अपनी पॉजिटिव लाना चाहते हैं, तो आप उस सिलसिले में मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि और भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एक अच्छे जानकार जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो आप उससे भी संपर्क करके अपनी जो सी कंपैटिबिलिटी जो सी है आपकी, जो आपकी डेस्टिनी नंबर से और नेम से आपके साथ में सेट होती हो, उन्हीं से जाके आप इसको करवाएं, उसके बाद में ही नेम प्लेट को रखें। अब बात ये आती है कि ये जो कंपैटिबिलिटी जो हम बनाएंगे हाउस नंबर की या नंबर चेंज करेंगे, ये किस तरह से वर्कआउट होगी, किसके ऊपर होनी चाहिए। तो इसके अंदर ज़्यादातर ये देखा गया है, घर के अंदर जो फैमिली मेंबर फाइनेंशियली अर्न कर रहा हो, जो घर में कमा कर ला रहा हो सबसे ज़्यादा, तो उसी का जो सा है हम साइकी नंबर देखेंगे, उसी की डेस्टिनी हम निकालेंगे, उसी का ही नाम निकाल के उसी को वर्कआउट करके फिर हम जो भी हमारे को रेमेडीज करनी है, उस रेमेडीज के हिसाब से हम ये घर का नाम जो सा उस पर लिखेंगे। और इसी तरह से अगर घर का जो बड़ा है, जिसके नाम से वो फ्लैट खरीदा गया या कोठी खरीदी गई है या आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसको भी हम इसी प्रकार से वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से जो है कि हम अपने घर की जो एनर्जी है और उसकी वाइब्स को जो सा है, हम अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू आवर साइकी नंबर, अकॉर्डिंग टू आवर डेस्टिनी हम उसको चेंज कर सकते हैं और हम सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो हाउस नंबर 1 के लिए हुआ है। नेक्स्ट के अंदर मैं हाउस नंबर 2 के लिए आपके सामने उनकी जो डिटेल्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।